हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर मैथ्स वे पर। तो स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको, आपके और आपके दोस्तों और सभी मैथ्स पढ़ने वाले छात्रों के पास जाए। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 2 पढ़ाया था और आज हम पार्ट 3 पढ़ाएंगे जहां पर प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6 को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इस चीजों को आज बेहतर बनाते हैं आप सबके साथ मिलके। आइए, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे आपको प्रॉपर्टी नंबर 1, जहां पर प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम ये बताए थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। इसी प्रकार से नेगेटिव एंगल्स पढ़ाए थे जहां पर हम साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर बोला माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। इस प्रकार से मैं आपको कल का क्लास था और आज हम प्रॉपर्टी 5 पढ़ाएंगे जहां पर हम आपको ये चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर नंबर ये 2 जिसका नाम हम आपको बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है, प्लीज इसको मन से पढ़िए, है कि नहीं। और अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो जरूर कमेंट करिए और हम आपको इन चीजों को अगले वीडियो में लेके आएंगे ताकि आपको समझ में आएगा। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर ये 5, है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम प्रूव भी करेंगे और आपको हम बताएंगे कि प्रॉपर्टी नंबर 5 आखिर कैसे आता है और इस पर हम बेस्ड कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते अगर एग्जाम में आपको आएगा। तो आज दो हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6, जहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई को डिस्कस करेंगे और दूसरा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई को बताएंगे। चलिए आज जानते हैं, लिखेंगे स्टूडेंट इसको हम लोग, है ना। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस ये साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, है ना, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस ये वाई स्क्वायर एंड वाई एंड प्लस ये वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और अगर इसका नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, साइन इनवर्स एक्स माइनस ये साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स रूट अंडर 1 माइनस ये वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई, है ना, माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है और इस पर बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया करता है, तो थोड़ा समझते हैं। तो स्टूडेंट, हम इसको पहले प्रूफ करते हैं आपको कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले 2 मार्क्स में अधिकांशतः क्वेश्चन पूछता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, है ना, क्या होगा। तो आइए हम जानते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से, टू प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस ये साइन इनवर्स ये वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस ये वाई स्क्वायर एंड वाई रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये होता है। आइए हम चीजों को समझते हैं बारीकी से और बताने की कोशिश करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर आखिर ये कैसे होता है। चलते हम लोग फ्रॉम आरएचएस में हमारे पास है साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस ये वाई स्क्वायर एंड प्लस ये वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हमारे पास इस टर्म को हम लोग आरएचएस बोलते हैं और ये वाले टर्म को एलएचएस बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम आरएचएस वाले पार्ट को लिए और यहाँ पर थोड़ा कुछ हम लेट कर लेते हैं, है ना, ताकि इसको सॉल्व करें। देखिए स्टूडेंट, लेट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर बोला कि साइन अल्फा, है ना, साइन अल्फा एंड और y इक्वल टू हो जाएगा आपको साइन बीटा। देखिए एक बात समझना होगा कि जब भी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेट करते तो उसको हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में रख ले तो अच्छा रहेगा, ताकि इसका यूज आगे जब करें तो सहूलियत से आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास इधर आएगा तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू ये साइन इनवर्स एक्स, है कि ना।
एंड सिमिलरली जब हम बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। समझिए नो स्टूडेंट, अब यहां पर बारीकी से पुट करेंगे, है ना। नो क्या करो, ये साइन इनवर्स अब एक्स के जगह पर रख दीजिए साइन अल्फा रूट अंडर 1 माइनस, और y की जगह पर रखेंगे साइन बीटा, तो हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा प्लस, अब आप रखोगे यहाँ पर y की जगह पर फिर लिखेंगे साइन बीटा और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स और साइन अल्फा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन बीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, थोड़ा कुछ 11th और 10th क्लास के प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी को यूज करेंगे और सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन अल्फा एंड इसको करेंगे तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा जो है ना कॉस बीटा के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस बीटा प्लस ये हो जाएगा आपको साइन बीटा और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा। स्टूडेंट देखेंगे कि जो हमारे पास ये बीच वाले जो ब्रैकेट वाला जो ये चीज हमारे पास जो दिख रहा है वह है आपको साइन ए प्लस बी का, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है कि नहीं। 11th क्लास में जो आप कंपाउंड एंगल पढ़े थे तो हम इसको लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा एंड देन फाइनली फार्मूला। अब पहला प्रॉपर्टी आ जाइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, साइन इनवर्स sin x बराबर x। सो फाइनली यहाँ पर हो जाएगा आपको अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा का वैल्यू हम अभी जस्ट कंसीडर करा कि साइन इनवर्स x होगा। देन यहाँ पर आप क्या करोगे, साइन इनवर्स x प्लस और यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग साइन इनवर्स y एंड हेंस प्रूफ LHS इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से हम लोग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को प्रूफ करते हैं और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा इसको करिएगा, जरूरी भी है ना। चलिए अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर इसको माइनस के टर्म में अगर दे देगा तो कैसे करेंगे, स्टूडेंट कुछ भी नहीं है, माइनस के टर्म में अगर जब रहेगा तो यहाँ पर ये प्लस के जगह पर माइनस आ जाएगा और यहाँ भी प्लस के जगह माइनस आ जाएगा और वो सब एवरीथिंग सार है ना सिमिलर, है ना, सब चीज सिमिलर होगा। बट यहाँ पर ये प्लस साइन है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस साइन है, ये माइनस हो जाएगा, बाद बाकी हमारा सब कुछ वही रहेगा। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। आइए हम इस पर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। माइनस वाला आप लोग का SW है कि माइनस वाला खुद करिएगा, या अगर आप देखो माइनस वाला हम कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। सारा चीज सिमिलर रहेगा, बस आप इसको आप रिप्लेस कर लीजिए और इसको रिप्लेस कर लीजिए, है कि नहीं, और हमारे पास जो ये है इसको रिप्लेस कर लेते हैं और बाद बाकी ये है ना, ये देखिएगा तो अब माइनस वाला आपका बन गया, है ना, यहाँ पर माइनस और ये तो माइनस ऑलरेडी है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा, फिर ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसको हम कर लूँ, है ना, और ये माइनस हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो आ गया और फिर आप यहाँ भी आप माइनस कर लो, यहाँ भी माइनस कर लो, तो ये हमारे पास हो गया आपको साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर एंड माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए हम इस पर कुछ एक दो क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा और ये चीज आपको डेप्थ में समझ में आएगा। ये आइए क्वेश्चंस रहेगा आपको इवेलुएट साइन इनवर्स 3/a 5 प्लस ये साइन इनवर्स 4/a 5, मान लीजिए हमारे पास ये है। अब देखो स्टूडेंट ये जो हमारे पास हो गया ये हमारा जो x हो गया और ये हमारा क्या हो गया y हो गया। अब हम इसको हम लगा लेंगे, क्या लगाएंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ी सिंपल है और सटीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हो जाएगा आपको साइन इनवर्स है ना, ये हमारे पास x हो जाएगा, तो x 3/a 5 रूट अंडर 1 माइनस हो जाएगा आपको 4/a 5 का होल स्क्वायर एंड प्लस ये 4/a 5 हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 3/a 5 का स्क्वायर। स्टूडेंट अभी हम जस्ट आपको बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस ये साइन इनवर्स ये y इक्वल टू होता है आपको साइन इनवर्स है ना x रूट अंडर 1 माइनस ये y स्क्वायर प्लस ये y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो हम ये अभी जस्ट पढ़ा आपको है कि नहीं, और कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको पुट कर रही है, हम इसको x कंसीडर करा और इसको y कंसीडर करा एंड अगेन हम यहाँ पर एक कह सकते हैं कि साइन इनवर्स और ये हो जाएगा आपको 3/a 5
और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस 16 बाई कितना हो जाएगा 25 एंड प्लस ये हो जाएगा आपको 4 बाई ये 5 एंड रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस ये 9 बाई हाँ बोलो। एंड देखिएगा इधर अब हमारे पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3 बाई ये 5 और रूट अंडर, अब इसको यहाँ पर करोगे 25 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छा से नहीं लिखावट है, ये 25 है ना। अब ऐसे में लोगे तो ये हो जाएगा आपको 25 माइनस ये 16 एंड दैट 25 प्लस एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 बाई ये 5 25 माइनस ये 9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 25। स्टूडेंट ये हमारे पास अब बेसिक कैलकुलेशन चल रहा है इस सवाल के लिए। अब देखोगे था इसको, ये हो जाएगा आपको साइन इनवर्स है ना, ये 3 बाई ये 5 और 25 में से 16 गया तो 9 और 9 3 के बराबर हो जाएगा, 9 रूट क्या होगा 3 के बराबर हो जाएगा और ये 5 के बराबर हो जाएगा, प्लस ये 4 बाई ये 5 और 25 में से 9 जाएगा तो 16 रूट 16 4 के बराबर होता है और ये 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा चीज। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये लिखेंगे साइन इनवर्स 3 3 जा 9 हो जाएगा 9 बाई ये 25 है ना, 9 बाई ये 25 प्लस ये हो जाएगा आपको 16 बाई कितना हो जाएगा 25। हम यहाँ पर क्या कर लेंगे साइन इनवर्स इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो 9 प्लस ये 16 दैट्स हो जाएगा आपको साइन इनवर्स 25 बाई 25, दैट इज हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 1 होगा। और साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, हम आपको बताए थे कि साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 के बराबर होता है कि नहीं। तो आप इसको आप पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप पाई बाई 2 नहीं समझे थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स या साइन और ये 1 पाई बाई 2 का वैल्यू है ना, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू है, तो यहाँ पर आप सीधे बोलोगे पाई बाई 2, क्योंकि हम आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताए थे कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि इस चित्र में जितना फार्मूला आपको कंठस्थ रहेगा, जितना फार्मूला आपको समझ रहेगा, उतना ही सवाल बनाने में अच्छा लगेगा आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इन चीजों को ध्यान से समझिए और फार्मूला को बारीकी से पढ़िए, है ना। फार्मूला का एक नोट्स बनाइए और उसको आप पढ़िए, है ना। या हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या ले सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है ना, साइन इनवर्स 12 बाई ये 13 मान के चला, प्लस है ना, और साइन इनवर्स है ना 15 बाई 17, ये देखिएगा है कि नहीं। अब देखिए इसका अंकक्रम ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको x और ये हो जाएगा y, यानी कहने के मेरा मतलब ये कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ही लगाएंगे यहाँ पर। तो आइए इन चीजों को हम करते हैं। अब देखिएगा, तो अगर हम बात करें साइन इनवर्स क्या हो जाएगा फार्मूला, साइन इनवर्स फार्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा आपको 12 बाई ये 13 प्लस सॉरी क्षमा चाहेंगे प्लस नहीं, रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस 15 बाई ये 17 का स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा आपको फिर 15 बाई 17 को छोड़ दीजिएगा एंड रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस ये 12 बाई ये 13 क्या हो जाएगा वो आपको स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो बेसिक कैलकुलेशन है, बिकॉज हम तो अभी जो फॉर्मूला था लगा दिया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y यहाँ पर यूज करा एंड अगेन हम इसमें यहाँ पर लगेंगे क्या करेंगे साइन इनवर्स है ना, ये 12 बाई कितना हो जाएगा 13। जब इसको आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और ये हो जाएगा 289। तो जब इसका आप कैलकुलेशन फाइनली करोगे तो ये हो जाएगा आपको 289 माइनस ये 225। थोड़ा देखो हम कैलकुलेशन को माइंड में करा, यहाँ पर देखो 225 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 289 है ना। तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 289 एंड करोगे तो ये आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसको करा बट यहाँ पर देखिएगा 15 बाई हो जाएगा आपको 17, रूट अंडर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 169, तो हो जाएगा आपको 169 माइनस 144 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 169। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपको साइन इनवर्स है कि नहीं, ये 12 बाई ये 13 और इसमें से घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 64 रूट 64 वही ना, ये 64 बाई कितना हो जाएगा आपको 289 हो जाएगा एंड प्लस इसको करोगे तो ये 15 बाई कितना हो जाएगा 17
और इसमें से घटाओगे तो हो जाएगा आपको रूट ये 25 डिवाइड बाय 169। एंड अगेन इसको सॉल्व कर लीजिए फिर से। जब सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ना। अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सही कि ना। देखिएगा अब हम यहाँ पर कहेंगे 12 बाई क्या हो जाएगा आपको 13। अब इसको करोगे तो हो जाएगा आपको 8 बाई 17 प्लस यहाँ करोगे तो 15 बाई कितना हो जाएगा आपको 17 और ये हो जाएगा आपको 5 बाई कितना हो जाएगा 13। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए और जो आपको आएगा वही इसका आंसर होगा। तो हम करके कर ही देते हैं, है ना। इतना जब करा तो ये भी कर दो भाई, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 17 गुने ये 13, है ना। और फिर 12 8 जा 96, है ना। ये हो जाएगा आपको 96 प्लस और ये हो जाएगा आपको 75। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 और 13 को 51 और ये हो जाएगा आपको 17। हो जाएगा 1 2 और हो जाएगा आपको 2। ये हो जाए आपको फिर से देख कर लीजिए कि साइन इनवर्स, है इस दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपको भैया हो जाएगा 6 5 से 11 1 और 16 1 17 171 बाय 2 21, है ना। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये कटेगा तो इसको सिंपलेस्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज इसका आंसर ये होगा। जैसे अगर आप काटना चाहते हैं तो ये 7 2 9 हो जाएगा, ये 4 1 5 होगा, नहीं कटेगा, है कि नहीं। आप इसको ऐसे छोड़ दो, ये हमारे पास इसका कैलकुलेशन हुआ। तो ऐसे हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। स्टूडेंट अगर आपको कहीं प्रॉब्लम्स लगे तो आप जरूर कमेंट करिए ताकि हम इस चीज़ों को और भी बेहतर कर सके, है कि नहीं। चलिए अगला प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। और भी इसका मिक्स क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप देखो, है ना, प्रॉपर्टी नंबर ये 6 है ना। ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस ये कॉस इनवर्स ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये कॉस इनवर्स एक्स वाई, है ना, माइनस ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपको 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा। स्टूडेंट जब अगर आप यहाँ पर माइनस रहेगा ना तो ये प्लस बदल जाएगा, बाद बाकी वही चीज सेम रहता है। तो आप बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा आप टेक्निक सीखिए, है कि नहीं आवाज नहीं आएगा उसका, हाँ सामने में है, सामने में। देखिएगा इसको हम प्रूफ करते हैं ना, तो फ्रॉम LHS इसको जब प्रूफ करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ये कॉस इनवर्स एक्स वाई, है ना, और ये हो जाएगा आपको माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब जैसे देखिए हम कॉस में साइन में हम लेट करा था एक्स बराबर साइन अल्फा, इसी प्रकार से अब यहाँ भी आप कॉस अल्फा और कॉस बीटा कंसीडर कर सकते हैं। तो लिखिएगा लेट, है ना, एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपको कॉस अल्फा एंड वाई बराबर क्या हो जाएगा बुआ कॉस बीटा। तो इधर आएगा तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स एक्स एंड बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स वाई। नो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बड़ी अच्छा बात है ये, है कि नहीं। और कॉस इनवर्स जहां पर एक्स होगा वहां पर आप कॉस अल्फा रख लीजिए, ये कॉस अल्फा, और जहां पर वाई है वहां पर कॉस बीटा रख लीजिए। तो कॉस बीटा रखें, है ना, माइनस रूट अंडर 1 माइनस, है ना, कॉस स्क्वायर अल्फा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। एंड अगेन यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, देखिएगा, एंड कॉस इनवर्स ये कॉस अल्फा इंटू कॉस ये बीटा माइनस, अब देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर कहोगे ये साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए स्क्वायर है तो रूट को छोड़ेगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस ये साइन अल्फा इंटू साइन क्या हो जाएगा आपको बीटा। स्टूडेंट आप यहाँ पर हम लोग ये जो नजर आ रहा है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो।
कॉस अल्फा प्लस ये बीटा का ये फॉर्मूला है, थोड़ा समझना है ना। तो हम इसको क्या करें, लिखिए कॉस इनवर्स ये कॉस अल्फा प्लस ये बीटा, एंड देन फाइनली हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम अल्फा का वैल्यू यहाँ का कॉस इनवर्स एक्स रखे थे, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस ये कॉस इनवर्स वाई, हेंस है ना LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को प्रूव करा, और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर आप माइनस में अगर देखिएगा तो माइनस के जगह पर आप प्लस कर दीजिएगा तो आपको माइनस वाला आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स माइनस ए कॉस इनवर्स, अगर वाई की बात करें ये हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस ये वाई स्क्वायर। थोड़ा समझने की जरूरत है, देखिएगा। अब यहाँ पर हम ये करेंगे तो बस जो हम अभी जो कर रहे थे वो बस सेम चीज करेंगे, बट हमारे पास जो वहां पर माइनस था, वहां पर जो हमारे पास माइनस था वो अब क्या दिख रहा है यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो बस वही चीज चेंज होगा, बाद बाकी सारा चीज होगा। तो ये आपके लिए SW है, आप जरूर करिएगा, है कि नहीं। आगे वाली बात को डिस्कस करते, इस पर एक दो क्वेश्चंस करते स्टूडेंट, आपको बहुत समझ में आएगा ताकि इस चीजों से आपको रुचि लगे। जैसे देखिएगा हमारे पास एक क्वेश्चन है ना, एवेलुएट है ना, ये कॉस इनवर्स 1/A2 प्लस कॉस इनवर्स 3/A4। थोड़ा हम ये अल्टर लिया वैल्यू, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, है ना। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर हम cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला लगाते हैं तो ये हमारे पास x हो जा रहा है ना, ये हमारे पास x हो जा रहा है और ये हो जा रहा है आपको y। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 1/A2 गुने 3/A4 माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, एंड हो जाएगा आपको 1 माइनस 3/A4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। स्टूडेंट बहुत जल्दी हम NCERT का भी सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे केवल हम थ्योरी पढ़ाते जा रहे हैं। थ्योरी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी अभ्यास कराएंगे NCERT के माध्यम से, और हो सके तो हम आपको मॉक टेस्ट भी दिलाएंगे, लेकिन वो एग्जाम के टाइम में। अभी फिलहाल आपको हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे, है ना। तो ये कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 3/8 एंड माइनस रूट अंडर ये 1 माइनस ये हो जाएगा आपको 1/4, एंड ये हो जाएगा आपको 1 माइनस ये 9/16। ये हमारे पास आया। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा देखना है, ये कॉस इनवर्स 3/8 माइनस रूट अंडर, अब यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 डिवाइड बाई ये 4 इंटू यहां हो जाएगा आपको 16 माइनस ये 9 डिवाइड बाई 16, है ना। अब इसको सॉल्व करिए आप, ये बेसिक मैथमेटिक्स है यहाँ पर। अब देखो ना, ये हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स 3/8 माइनस ये रूट में करिएगा तो आपको 3/4 इंटू 16 में से 9 जाएगा तो आपको 7 बाई कितना हो जाएगा आपको 16 नहीं, ये हो जाएगा। एंड कॉस इनवर्स 3/8 माइनस इसको करोगे तो √21 ये हो जाएगा 8, है कि नहीं, क्योंकि 4 2 के बराबर होगा और ये 16 4 के बराबर हो जाएगा। एंड ये कॉस इनवर्स, अब यहाँ पर आप 8 कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस √21 हो जाएगा, एंड हम इसको यहाँ पर इसको यही छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, और भी वैल्यूज ले सकते हैं, है कि नहीं। उम्मीद करेंगे कि आपको मैं जो आज का लेक्चर लिया था, जहां पर हम आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पढ़ाया और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई पढ़ाया, इस पर एक क्वेश्चंस भी लिए, और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो जरूर कमेंट करिए, ताकि हम इन चीज को और भी बेहतर करें, आपको डिलीवर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट।